आज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जा रहा है और ये भी कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी पहले लोगों को इतना नहीं पता था, बट अब इसका रुझान ज़्यादा बढ़ भी रहा है, क्योंकि ऐसी बीमारियां हम अक्सर देख रहे होते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं नहीं मेडिसिन इस पे काम नहीं कर रही है, अब शायद इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिजियोथेरेपी जो है उसने उन तमाम जो अमराज हैं उनको मुमकिन बनाया, उनके इलाज को मुमकिन बनाया है और मेडिकल की फील्ड में इसको एक इनकलाब भी कहा जाता है। लेकिन इसकी क्या अहमियत है और किन किन मसाइल का इलाज किया जा सकता है इसके थ्रू, इसी बारे में आज बात करेंगे। फिजिकल थेरेपिस्ट अस्मा फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्मा, इस मर्तबा थीम क्या है? लास्ट टाइम कोविड थी आई बिलीव। कोविड लास्ट 2-3 ईयर से कोविड और फिर उसके बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट्स कि वो हमारी डेली लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ थी। इस दफ़ा हमारा जो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन है उन्होंने जो थीम दिया वो ये है कि बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि हमारे जोड़ों में दर्द जो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, जिसके लिए सिर्फ पेन किलर्स दिखाए जा रहे होते हैं या स्टेरॉइड्स लग रहे होते हैं। बेसिकली हमारे माइंड में जब हम मेडिकल के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि दो तरह की ट्रीटमेंट है। कोई भी बीमारी है तो या तो मेडिसिन लेंगे या उसकी सर्जरी हो जाएगी तो ट्रीटमेंट हो गया, बात खत्म। लेकिन ये बेसिकली जो फिजिकल थेरेपी है ये एक्सरसाइज से आप जब किसी डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं तो ये बेसिकली फिजिकल थेरेपी में आता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज फिजिकल थेरेपी से मुमकिन होता है? फिजिकल थेरेपी से मुमकिन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन जोड़ों का दर्द, चाहे वो कमर दर्द हो सकता है, वो घुटनों का दर्द है, वो कूल्हे का हिप का दर्द है, जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं फीमेल्स में भी पोस्ट मीनोपॉज़ल जो स्टेज होती है आफ्टर 40 या 45 प्लस एज में, जिसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से दूसरा ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स जो हैं वो वेट गेन करना शुरू कर देती हैं। जब वेट गेन होता है, कैल्शियम डिफिशिएंसी हो रही होती है एज के साथ साथ, तो ये सारी चीज़ें मिल के अफेक्ट करती हैं और उनमें जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। और जो वेट बेरिंग जॉइंट्स, क्योंकि ये मेन वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी, अपर बॉडी का वेट लोअर बॉडी पे शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो हिप और जो नी जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है पेन। आपने घरों पे भी देखा होगा, आपके अपने फीमेल जो मदर्स हैं या ग्रैंड मदर्स होती हैं, उनका सबसे पहला मसला ये होता है कि जी हमें जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। तो इसका इलाज फिजिकल थेरेपी है, क्योंकि सबसे पहले आप ये माइंड में लाते हैं कि जी हम पेन किलर खाना शुरू कर दें। पेन किलर्स एक हद तक इफ़ेक्टिव होते हैं। 3 तरह के इलाज हैं। एक ये है कि आप ये देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे हमने बात की कि 40 से 45 ईयर्स की एज है, पोस्ट मेनोपॉज़ल टाइम स्टार्ट हो गया, तो हम उसको प्रिवेंट करें। ठीक है, फीमेल को हम बताएं कि आपने रेगुलर रूटीन में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है, कुछ वॉक करनी है और कुछ प्रिकॉशंस उसी टाइम से लेना शुरू करें कि लो सिटिंग अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह का मसला हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करके कोई मल्टीविटामिन स्टार्ट करें, अपनी डाइट बेहतर करें। तो प्रिवेंशन सबसे पहली चीज़ ये है कि हम प्रिवेंट करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अर्ली ऑन स्टार्ट हो गई है, आपको डायग्नोज हो गया कि जी स्टार्ट हो गया बिफोर 40, 30s में, 20s में अगर हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो एक्सरसाइजेज बताते हैं। उससे आपका एक तो पहली चीज़ होती है कि पेन अगर है तो पेन मैनेज किया जाता है फिजिकल थेरेपी से। उसमें ये होता है कि हम थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं अपने मोडालिटीज़, उससे पेन सेटल होता है। उसके बाद पेशेंट एक्सरसाइज की कंडीशन में आता है। डेफिनेटली अगर आपको पेन है तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज अवॉइड करेंगे। अच्छा, लास्टली इसमें ये बता दें कि इस वक्त कितने फ़ीसद फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं? इस हमारे तिब के शोबे में जितना दबाव होता है, कितने फ़ीसद आप लोग बेयर कर रहे होते हैं? आप लोगों की वजह से सिचुएशन बेहतर हो रही होती है? देखिए, सिचुएशन अगर हमारे लेवल पे देखें तो हम 50 से 60% अगर आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, और अब क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, हमारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रेफरल दे रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ ये बेहतरी आई है काफ़ी कि अब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि प्राइवेट सेटअप में जाहिर सी बात है लोगों के पास एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा वो बर्डन आ जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी DHQ लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है। वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बात करते हैं हम आज इस दिन की मुनासबत से कितनी इंपॉर्टेंस है